बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हमने वेक्टर्स डिस्कस करना है। ठीक है, तो वेक्टर्स की सबसे पहले डेफिनेशन और फर्दर इसकी डिस्कशन करेंगे। तो वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज़। वेक्टर्स आर फिजिकल quantities which are described completely by its magnitude, unit and direction, राइट। तो हमारे पास अगर ये चीज़ें हैं इसमें, तो ये हमारे पास क्या होगा, वेक्टर होगा। मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। इसी क्लासेस में हमें वो भी अगर करनी चाहें तो कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट्स ओके। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास क्या है इसकी, सिंपल एग्जांपल में हमारे पास फोर्स है, ठीक है, वेलोसिटी है और मोमेंटम, राइट। इस तरह काफ़ी सारी एग्जांपल हैं इसकी। ठीक है, तो ये हमारे पास है वेक्टर्स, फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन ओनली। ठीक है, तो फोर्स, वेलोसिटी एंड मोमेंटम इसकी क्या है, एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास जो इसका आता है वो रिप्रेजेंटेशन आती है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसको देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। ये हमारे पास मतलब कि इसको किस तरह डिनोट करते हैं, सिंबॉलिकली या ना ग्राफिकली। इसमें दो चीज़ें आती हैं, सिंबॉलिकली और ग्राफिकली। तो सिंबॉलिकली हमारे पास हम इसको ए लिखते हैं। ठीक है, ए के ऊपर ये इस तरह एरो का साइन लगा देते हैं, इसको बोल्ड करके ए को लिखते हैं, ये भी इसका साइन है। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या हैं, रिप्रेजेंटेशंस हैं और सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफ इसका क्या है, ये किस तरह का साइन होता है। ठीक है, ग्राफिकली क्या है, और भी यहाँ काइंड्स हैं। ठीक है, फर्दर भी काफ़ी बुक्स में मिल जाएंगी। और साइन क्या है, ये इस तरह का होता है, वेक्टर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, और ये इसका हेड होता है, इसको टेल कहते हैं। ये भी इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, AC भी से कर सकते हैं, जिससे ये इसके क्या होता है, हेड होता है, और ये इसकी क्या होती है, टेल होती है, राइट। नेक्स्ट जो है हमारे पास पोजीशन वेक्टर आता है। ठीक है, फौरन इसके बाद रिप्रेजेंटेशन के बाद हमारे पास आता है पोजीशन वेक्टर, राइट। तो पोजीशन वेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या होता है, अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन। अ वेक्टर whose initial point is origin, right। वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट हमारे पास क्या हो, ओरिजिन हो। ठीक है, एंड हुज टर्मिनल पॉइंट इज P। और दूसरा यहाँ तक भी ओके होता है, लेकिन इसको लिखेंगे तो वो इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। हुज टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट जो है हमारे पास क्या हो, P हो। ठीक है, तो OP वेक्टर इसको हम कैसे लिखेंगे, रिटन एज OP वेक्टर। ठीक है, अगर यहाँ हमारे पास इसको डिनोट करना चाहें, ठीक है, तो ये इसका क्या है, ओरिजिन। ठीक है, इसको O कहेंगे और इसको हम क्या कहते हैं, P। तो ये OP वेक्टर हमारे पास क्या है, बन जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, उसके बाद आती है वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन। ठीक है, तो 2D में हमारे पास क्या होता है, 2D प्लेन जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें एक हमारे पास क्या होता है, एक्स एक्सिस, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, वाई एक्सिस। ठीक है, ठीक है, इसको 2 डायमेंशनल भी कहते हैं और कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं।
ठीक है, और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और प्लेन्स के नाम से भी मशहूर है, एक्स वाई प्लेन भी इसको बोलते हैं, इसको R2 भी हम कहते हैं, ठीक है, R2, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अगर यहाँ एक्स वाई किस में से हैं, इसको हम कह देंगे बिलोंग टू R है, ठीक है। तो इसमें अगर हमने कोई भी OP वेक्टर लिखना है, जैसे अभी मैंने पीछे इसको बनाया है, ठीक है, तो उसको अगर मैं लिखूँ तो ये हमारे पास आएगा xi प्लस वाई जे, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर होते हैं, ये वेक्टर की नोटेशन है, ठीक है, एक्स वाई और वाई जे, ठीक है। तो इसी तरह अगर हमने 3 डायमेंशनल में इसको देखना है तो 3 डायमेंशनल में हमारे पास 3D में अगर इसको चेक करना हो तो 3 डायमेंशनल हमारे पास क्या होता है, ठीक है, इस तरह की 3 डायमेंशनल होती है। इसको हम आप सपोज करें कि इसको एक्स एक्सिस कह दें, ठीक है, इसको वाई कह दें, ठीक है, ये अपनी मर्ज़ी से कह सकते हैं कुछ भी, ठीक है। ये मोस्टली बुक्स में ये यूज़ किया जाता है जी एक्सिस, ठीक है। तो 3D में अगर हमने देखना हो तो वो हमारे पास एक्स वाई एंड जी, ये बिलोंग टू हमारे पास क्या आएगा R, वो एक्चुअली R3 होगा, ठीक है। तो इसको अगर हमने लिखना हो तो ये हमारे पास कोई भी वेक्टर है, अगर OP वेक्टर अगर हमने लिखना है तो ये हमारे पास आ जाएगा xi प्लस वाई जे, ठीक है। ये देखिए मैं इस तरह भी लिख लेता हूँ, ये वेक्टर की नोटेशन, ठीक है। तो आप जिस तरह लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं जी के, ठीक है। 3 है तो हमारे पास I, J एंड K आ जाएगा, राइट। तो ये था हमारे पास 2D 3D में। उसके बाद हमारे पास आती है मैग्नीट्यूड की बात, ठीक है। मैग्नीट्यूड में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। मैग्नीट्यूड के और भी नाम हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड को कहते हैं हम बाज़ बात इसको लेंथ भी कहते हैं, ठीक है, और दूसरे लफ्ज़ों में इसको हम नॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके अगर कहा जाए कि लेंथ फाइंड करें, नॉर्म फाइंड करें, मैग्नीट्यूड फाइंड करें, तो ये एक ही बात है, ठीक है। तो अगर हमने ये जो हमने अभी वेक्टर लिखा है OP वेक्टर जो मैंने लिखा है थोड़ी देर पहले, अगर इसी को वाई जे प्लस जी के, ठीक है, इसकी अगर मैग्नीट्यूड लेनी है तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये इसका साइन है, ठीक है, और हम जो इसके ये जो होंगे वेक्टर के साथ वाले, ठीक है, एक्स वाई और जी, इनके हम क्या ले लेंगे स्क्वेयर्स, ठीक है। जो भी हमारे पास एक्स वाई जी जो वेक्टर्स के साथ होंगे उनके हम क्या कर लेंगे, स्केलर्स जो होंगे एक्चुअली उनके हम क्या कर लेंगे स्क्वेयर्स ले लेंगे, और उसका क्या ले लेंगे अंडर रूट, ठीक है। एक तो स्क्वेयर्स वो उसको पॉजिटिव कर देंगे, और पॉजिटिव का अंडर रूट भी हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव ही होता है, तो इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, राइट। तो ये इसकी क्या है डेफिनेशन है, और ज्योमेट्रिकली भी इसको ये है। एब्सोल्यूट वैल्यू भी इसको कहते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड अ नॉर्म और अ लेंथ और अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, राइट। तो ये था हमारे पास इसका। उसके बाद नल और अ ज़ीरो वेक्टर भी हमारे पास होता है। नल वेक्टर कौन सा होता है, नल वेक्टर, ठीक है। नल वेक्टर क्या था, वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वेक्टर और अ ज़ीरो वेक्टर, ठीक है। वेक्टर ये हमारे पास क्या आएगा, हैविंग अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, ठीक है, जीरो मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो जीरो मैग्नीट्यूड होगी तो उसको हम क्या कहेंगे नल वेक्टर आ रहा जीरो वेक्टर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जी यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर उसको देख लेते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर में हमारे पास अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एंड हैविंग डायरेक्शन अलोंग द गिवन डायरेक्शन, ठीक है। यूनिट वेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छी तरह समझना है। वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एंड हैविंग, ये इंपॉर्टेंट है, एंड हैविंग डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास अलोंग द
गिवन वेक्टर, ठीक है, वो गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड, जहाँ वो गिवन वेक्टर होगा उसी की डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है, ऑलवेज गिवन वेक्टर, ठीक है। तो ये थी यूनिट वेक्टर की, इसको कैसे वी कंसीडर द वेक्टर ए, अगर कोई भी वेक्टर ए गिवन है, इफ एनी लेट्स कंसीडर अ वेक्टर ए, ये वेक्टर हमें गिवन है, ठीक है, कोई भी वेक्टर ये गिवन है, ठीक है, तो इसकी कैसे हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं, रिटन एज, ये हमारे पास आ जाता है ए कैप, इसको कैप से डिनोट करते हैं, ए वेक्टर को वैसे लिखते हैं और इसके नीचे इसकी क्या लिखते हैं, हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं, राइट। तो ये था हमारे पास बेसिक डेफिनेशंस, ठीक है। तो आज के लिए ये इतनी बेसिक डेफिनेशन है, नेक्स्ट में हम इसकी जो है वो क्या करेंगे, आगे डायरेक्शन को साइन और इनकी एडिशन को चेक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।